भारत के एक छोटे से कस्बे में हरी भरी पहाड़ियों और संकरी गलियों के बीच एक ऐसा परिवार रहता था जो बाहर से खुशहाल और पूरा नजर आता था। सीमा, एक शांत स्वभाव की महिला जो अपनी उम्र के 40वें पड़ाव में थी, ने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति राजेश और 2 बच्चों रोहन और पीहू को समर्पित कर दी थी। उसका रोजमर्रा का जीवन भी देश की तमाम माँओं की तरह था। सुबह जल्दी उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना और चुपचाप घर के सारे काम निपटाना। सीमा की दुनिया उसके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन उसकी ये छोटी छोटी कुर्बानियां शायद ही कोई देखता था। राजेश एक स्थानीय गैराज में मैकेनिक का काम करता था और बस इतना ही कमाता था कि किसी तरह गुजारा हो जाए। जिंदगी में मुश्किलें थीं, लेकिन सीमा ने हमेशा अपने घर को प्यार और अपनापन से भरा रखा, चाहे साधन कितने भी सीमित क्यों न हो। रोहन, उनका बड़ा बेटा, सीमा की आंखों का तारा था। उसे लेकर सीमा ने बड़े सपने देखे थे कि एक दिन वो बड़ा होकर परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को दरकिनार कर सीमा ने अपनी सारी बचत रोहन की पढ़ाई पर खर्च कर दी। वो त्योहारों पर अपने लिए कपड़े नहीं लेती, साधारण खाना खाती और यहां तक कि अपनी जरूरी दवाइयां भी छोड़ देती ताकि रोहन की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। लेकिन जैसे जैसे रोहन बड़ा हुआ, शहर की तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे बदल दिया। कॉलेज के लिए बड़े शहर जाने के बाद उसने परिवार से दूरी बना ली। सीमा और राजेश की फोन कॉल्स अक्सर अनसुनी रह जाती और जब वो जवाब देता भी तो उसका लहजा रूखा होता। उसे न तो अपने परिवार के बारे में कुछ जानने की दिलचस्पी होती और न ही अपनी मां के हल्के फुल्के सवालों का जवाब देने का। वर्ष बीतते गए। रोहन ने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली और सीमा अपने बेटे की सफलता पर गर्व से भर उठी। वो पड़ोसियों को बड़े चाव से बताती, मेरा बेटा तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो उसकी जिंदगी के हर छोटे बड़े अपडेट को संजो कर रखती, चाहे वो सिर्फ सोशल मीडिया से ही क्यों न मिले। लेकिन रोहन अब अजनबी हो चुका था। उसने घर आना लगभग छोड़ ही दिया था, काम का दबाव और शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का बहाना बनाकर। जब भी वो घर आता तो हमेशा अपने फोन में लगा रहता, पारिवारिक बातचीत से बेपरवाह। सीमा अपने उस प्यारे बेटे को याद करती जिसे उसने पाला पोसा था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस दर्द को अपना लिया। एक दिन सीमा गंभीर रूप से बीमार हो गई। पहले तो एक साधारण सी खांसी थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने इसे नजरअंदाज किया, परिवार को यह यकीन दिलाते हुए कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश ने महसूस किया कि उसकी आंखों की चमक धुंधली पड़ गई थी और उसकी हंसी कहीं खो गई थी। उसने रोहन को फोन किया, उससे घर आने की मिन्नत की। तेरी मां ठीक नहीं है, प्लीज एक बार घर आ जा। रोहन हिचकिचाया, काम और मीटिंग्स में उलझा हुआ था। पापा, मैं अगले महीने आऊंगा, अभी मैं बहुत बिजी हूं, उसने जवाब दिया। राजेश ने फोन रखा, दिल में भारी निराशा के साथ। उधर पीहू अपनी मां के पास ही रही। उसने सीमा की आंखों में वो अनकहा दर्द देखा, वो तड़प जिसे केवल रोहन ही भर सकता था। सीमा ने अपनी बेटी से धीरे से कहा, मुझे बस एक बार उससे मिलना है पीहू, बस एक बार। जैसे ही सीमा की हालत और बिगड़ी, राजेश ने आखिरी बार रोहन को फोन किया, उससे मिन्नत करते हुए कहा कि वो आ जाए। लेकिन रोहन ने उसी बेरुखी से जवाब दिया, पापा, मैं पैसे भेज देता हूं उसके इलाज के लिए, अभी नहीं आ सकता। उस रात सीमा की हालत और भी बिगड़ गई। उसने पीहू का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, और अगर कभी रोहन से बात हो तो उसे बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। ये कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका हाथ पीहू के हाथ से फिसल गया। सीमा के निधन की खबर सुनकर आखिरकार रोहन घर आया। मां के छोटे मध्यम रोशनी वाले कमरे में खड़े होकर उसे पहली बार मां की कमी का एहसास हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर मां की पुरानी धुंधली साड़ियां जो करीने से तह की हुई थीं, एक कोने में रखा पूजा का चटाई और दीवार पर टंगी वो फैमिली फोटो पर पड़ी जिसे मां ने हमेशा संजो कर रखा था। उसके जहन में उसकी मां की सारी कुर्बानियां घूम गईं। वो त्योहार पर बिना कपड़ों के रहना, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होना, उसकी हर छोटी जरूरत को पहले रखना,
रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने उस इंसान को खो दिया है जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया था, कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। वो पीहू के पास गया, आंसू भरी आंखों से बोला, मां मुझसे मिलना चाहती थी नहीं? पीहू ने सिर हिलाया। उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। मां की हमेशा यही ख्वाहिश थी कि तुम खुश रहो भैया, और बस थोड़ा सा समय उन्हें दे दो जब वो हमारे पास हों। परिवार शोक में डूबा रहा, लेकिन रोहन की यह पछतावा ताउम्र उसकी आत्मा पर बोझ बन गया। उसकी सारी सफलता, उसकी सारी दौलत, सब कुछ बेकार लग रहा था उसकी मां के प्यार के बिना। अब वो कभी उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, न उसकी छुआन महसूस कर सकता था, और न ही उसकी हंसी देख सकता था। उसकी अनुपस्थिति एक ऐसा खालीपन बन गई जिसे दुनिया की कोई दौलत या सफलता भर नहीं सकती थी। कहानी से शिक्षा। मां का प्यार सबसे पवित्र और निःस्वार्थ होता है, और उसकी कुर्बानियां अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। सफलता की दौड़ में हम उन लोगों को न भूलें जिन्होंने इसे संभव बनाया, खासकर वो खामोश साए जो हमारी सफलता के पीछे खड़े होते हैं, कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी सी तवज्जो और वक्त। कोई भी सफलता उस प्यार के काबिल नहीं है जो परिवार से, खासकर एक मां से मिलता है, जो बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देती है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।